कैन यू इमेजिन अ सिचुएशन कि आप साल भर नीट की प्रिपरेशन करें और जब फाइनली नीट का एग्जाम देने के बाद आपको ये चीज पता चले कि आपका जो ओएमआर शीट है वो मिसमैच कर दिया गया है। आप में से बहुत लोग तो ये सोच रहे होंगे कि ये पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन ये चीज पॉसिबल है। इवन एक बच्चे के साथ नीट 2021 में हुआ भी है ये। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने आए। और ये बस एक बच्चे का प्रॉब्लम नहीं है कि जिसका ओएमआर शीट मिसमैच हुआ, बस ये उसका प्रॉब्लम है। ये सारे बच्चे जो भी 14-15 लाख बच्चे जो नीट 2021 में एबगर हुए हैं, ये उन सभी बच्चों का प्रॉब्लम है, क्योंकि जो नीट 2021 का जो रिजल्ट है ये इसी वजह से डिले हो रहा है। सो आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट जानेंगे कि पूरा जो नीट में ओएमआर शीट मिसमैच होने के पीछे स्टोरी क्या है। एंड सो इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना। एंड बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, एंड इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल देन प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग and watch this video till last. So let's start the today's video. So finally 12 सितंबर को नीट 2021 पूरे कंट्री में कंडक्ट हुआ था। सो एग्जाम कंडक्ट नीट 2021 का एग्जाम कंडक्ट होने के बाद क्या होता है कि जो दूसरा स्टेप ये होता है कि जो एनटीए होता है वो सारे कैंडिडेट का जो ओएमआर शीट होता है उसको पब्लिश करते हैं। एंड जो फिर उसके बाद आंसर की का चैलेंजिंग होता है। एंड देन जो चौथा स्टेप होता है उसमें जो एनटीए होता है वो एक फाइनल स्कोर कार्ड रिलीज करती है। लेकिन इस साल नीट 2021 में क्या हुआ, जब एनटीए ने ओएमआर शीट को पब्लिश करा, देन एक जो तमिलनाडु की लड़की थी उसके पास जो ओएमआर शीट एनटीए वालों ने भेजा उसके ईमेल पे, वो ओएमआर शीट और वो जो उसका ओरिजिनल ओएमआर शीट था जिसपे उसने थंब इम्प्रेशन दिया था और जो भी उसने एग्जाम में जो भी उस पे आंसर का रिस्पॉन्स फिलअप करा था, वो दोनों ओएमआर शीट मिसमैच थे। मतलब उसका ओरिजिनल ओएमआर शीट उसके जो भी जो एनटीए वाले ने उसको ईमेल करा या फिर एनटीए के जो साइट पे थे वो सेम नहीं था। एंड इसके इतना सब कुछ होने के बाद मतलब फिर वो जो लड़की थी, जो तमिलनाडु की लड़की थी, फिर उसने अपने स्टेट के चीफ मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर से कांटेक्ट करा। एंड देन उसके बाद ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है, उस पर एक आर्टिकल है, तुम जाके उसको गूगल पे पढ़ सकते हो, स्क्रीन पे भी ऐसे आ रहा होगा। मेडिकल एस्पिरेंट्स फ्रॉम तमिलनाडु एलिक्स डॉक्टरिंग ऑफ नीट ओएमआर शीट पिटीशन सीएम। फिर उस जो हुआ मतलब तुम पूरा आर्टिकल जाके पढ़ सकते हो। तो वहां पे जो तमिलनाडु में वहां पे जो उसका जो हाई कोर्ट है वहां पे उस लड़की ने ऐसा मतलब ये जो आर्टिकल है उसमें लिखा हुआ है कि जो ओएमआर शीट पे जो उसने ओएमआर शीट भरा था उसको उसका थंब इम्प्रेशन था। सारे बच्चे ओएमआर शीट पे अपना थंब इम्प्रेशन देते हैं, लेकिन जो एनटीओ वाले ने ओएमआर शीट दिया उस पर थंब इम्प्रेशन की जगह पे ब्लैंक थी, मतलब थंब इम्प्रेशन नहीं था। एंड जो दूसरा चीज ये था, उस लड़की ने बताया कि उसने 15 क्वेश्चंस को अनअटेम्प्ट मतलब उसको अटेम्प्ट नहीं किया था, बट जो ओएमआर शीट जो एनटीओ वाले ने उसके पास भेजा या फिर पब्लिश करा साइट पे, उस पे 15 क्वेश्चन का वो रिस्पांस भरा हुआ था। सो वो लड़की का अब यहाँ पे दो चीज है। अब पहला तो ये कि ये लड़की का केस गया हाई कोर्ट में गया। अब इसका क्या डिसीजन आता है, हाई कोर्ट जो मद्रास की हाई कोर्ट है वो एनटीए वाले को क्या डिसीजन देती है। मे भी हो सकता है कि उस लड़की का एग्जाम फिर से कंडक्ट करा लिया जाए, उसका जो भी ओएमआर शीट है जो उसका ओरिजिनल ओएमआर शीट है वो फिर से रिकवर हो जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो पहला चीज वो लड़की के साथ होगा, अगर वो फिर से एग्जाम भी देगी तो ये जो टाइम गैप 1 मंथ बहुत ज्यादा होता है वो एग्जामिनेशन से अभी तक का 1 मंथ से भी ज्यादा हो चुका है। ये रिविजन करना, वो जो अपना पढ़ाई है उसको छोड़ चुकी होगी, तो ऑलमोस्ट उसका इसमें क्या गलती था, उसके साथ तो इनजस्टिस ही हो रहा है क्योंकि उसने तो कुछ नहीं करा ना, वो तो एग्जाम अपना दिया दी। अब मैं क्यों बता रहा हूँ कि जो एनटीए का पूरा इसमें स्कैम है या फिर एनटीए फेक है, क्योंकि अगर ओएमआर शीट किसी का मिसमैच कैसे हो सकता है, और मिसमैच भी होगा तो फिर रॉन्ग आंसर ओएमआर शीट किसी दूसरे बच्चे के पास कैसे पहुंच जाएगा जिसमें थंब इम्प्रेशन तक नहीं हो। क्योंकि ओएमआर शीट पे हर बच्चे के लिए एक अलग अलग ओएमआर शीट आते हैं। एक जो हॉल होता है उसमें 12 बच्चे होते हैं, उसमें 2-2 इन्विजिलेटर होते हैं। हर बच्चे की ओएमआर शीट पे उसका जो भी क्वेश्चन होता है उसके लिए एक स्पेसिफिक बना होता है, रोल नंबर होते हैं, बहुत सारे चीज होते हैं जहाँ पे बहुत बार चेक होता है। तो ये इतना बड़ा गलती कैसे हो सकता है। और अगर एनटीए एग्जामिनेशन को कंडक्ट नहीं करवा पा रही है तो इतने सारे एग्जाम को कंडक्ट करवाती ही क्यों है एनटीए, क्योंकि अगर वो हर साल किसी न किसी बच्चे का कोई डिजर्विंग बच्चा रहेगा उसका ओएमआर शीट को वो मिसमैच करा देगी, कुछ भी फिर बोलेगी कि तुम्हारे बाद में एग्जाम ले लेंगे, तो ये कोई बात नहीं होता है ना, पहला चीज। अब यहाँ पे क्या है कि अब नीट का रिजल्ट का इससे क्या रिलेशन है, क्योंकि अब क्या हुआ कि जो हाई कोर्ट है वो एनटीए वाले को बोला है कि तुम अपना इसमें मतलब फिर से इसका एग्जाम कंडक्ट करवाने या फिर जो भी होगा। तो अब नीट का तो जो ये रिजल्ट है वो रिजल्ट आने वाला था क्योंकि 1 मंथ से भी ज्यादा हो चुका है। तो एनटीए ने क्या किया ना कि फेज 2 का रजिस्ट्रेशन का जिसका कोई मतलब नहीं है वो बोल दिया है कि फेज 2 का रजिस्ट्रेशन हम लोग ओपन कर रहे हैं ताकि कोई क्वेश्चन ना करे और वो जो नीट का रिजल्ट है उसको फर्दर वो लोग पोस्टपोन कर सके। तो यहाँ पे
आई होप कि तुम लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा कि एनटीए कैसे काम कर रहा है और एनटीए सक्सेसफुली नीट के एग्जाम को कंडक्ट नहीं करवा पा रहा है। और ये चीज एनटीए को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जब ये इतने सारे एग्जाम को कंडक्ट नहीं करवा रहा है तो इसको एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाना चाहिए। सो आई होप ये वीडियो तुम लोगों को अच्छा लगा होगा। सो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड कमेंट करके बताना कि तुम लोग क्या सोचते हो, तुम लोग की ओपिनियन क्या है, एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करो ताकि ये जो चीज है, ये जो न्यूज है सबके पास पहुंच जाए और वो जो लड़की जिसका ओएमआर मिसमैच हुआ उसके साथ जस्टिस हो सके। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।